Assalamu alaikum dear students. Today on 21st of April 2020, subject to General English class 11th. I am Bilal Aballon, teacher, Government Higher Secondary School, Harel, Zone Mawar, District Kupwara. Our topic is the Star Ducks. Star Ducks by Bill Brown, 1910. Bill Brown was an American journalist and short story writer. The Star Ducks is a science fiction short story published in 1950 in a well-known magazine. उस मैगजीन का नाम है फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन. इस स्टोरी में बिल ब्राउन जो है वो कंट्री पीपल को यानी विलेज पीपल को उनके इश्यूज को, या सिटी पीपल जो होते हैं, कंट्री पीपल सिटी पीपल जो होते हैं, उनके इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश करता है अराउंड 50s में. तो इसमें हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो वॉर्ड रेफर्टी हैं, जो खास कैरेक्टर हैं. सो द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम, वॉर्ड रेफर्टी. जो रिपोर्टर होता है द टाइम्स का, टाइम्स न्यूज़पेपर होता है, उसका रिपोर्टर होता है. इसके बाद हमारे पास है लोकल जो पीपल होते हैं, जो फोक्स होते हैं, नेटिव फोक्स जो होते हैं. इनमें से आते हैं हमारे यहाँ इस स्टोरी में मिस्टर एंड मिसेस ऑल्सो, जो कि रेफर्टी, वॉर्ड रेफर्टी जो होता है एक सिटी में एक कॉरेस्पोंडेंट होता है द टाइम्स का. अचानक उसको बुलाया जाता है कि ऑल्सो फोरम में एक एयरप्लेन क्रैश हो चुका है. ऑल्सो फोरम में एक एयरप्लेन क्रैश हो चुका है, आपको जाके उसे इन्वेस्टिगेट करना. क्योंकि जब वॉर्ड रेफर्टी वहां पहुंचा तो उसने वहां पे एक बिल्डिंग देखी. जब वो वहां फार्म पे पहुंचा तो एक 2 स्टोरी बिल्डिंग वहां पे थी. तो उसने वहां पे कोई हुजूम लोगों का नहीं देखा, कोई क्राउड नहीं देखा. ही थिंक्स दैट इट इज अ हॉक्स, इट इज अ फ्रॉड. ये कोई चीटिंग है, किसी ने गलत फोन किया है. यहाँ पे कोई ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि विलेज पीपल जो होते हैं वो जल्दी जुम्मा हो जाते हैं अगर कोई किसी कहीं जगह पे कोई इंसिडेंट हो जाता है. तो इसके बाद वो बिल्डिंग में चढ़ा तो वहां पे मिस्टर जो अल्सॉफ है, जो कि आप इन्वेस्टिगेट करना है कि मामला क्या है. कॉरेस्पोंडेंट की यही खूबी होती है, रिसर्च करना इस पे, इस बात पे. तो जब वो वहां पे पहुंचा तो उसको मिस्टर अल्सॉफ मिला. तो अल्सॉफ को उन्होंने जब सवालात किए तो उन्होंने पूरा मना किया, बोला कि नहीं ऐसा कोई मामला नहीं, यहाँ पे कोई एयरप्लेन क्रैश नहीं हुआ. तो उसकी बीवी से जब मिला तो उसने भी यही जवाब दिया कि नहीं ऐसा भाई कुछ नहीं है. तो इसके बाद जब उसने अपना मन बना लिया है टू रिटर्न बैक, कि मैं अब वापस जाऊंगा, तो अचानक दरिया असनाम जो उसकी बीवी है उसने कहा कि हाँ एक एयरप्लेन आया था यहां पे, लेकिन वो क्रैश नहीं हुआ, उसके विंग्स नहीं है, पर नहीं है. तो he becomes very curious, what he becomes very curious to know about the incident. तो उसने कहा, उसने मिस्टर अल्सॉफ को अपने साथ लिया. जब बार्न, क्योंकि वहां बिल्डिंग के पीछे देयर वाज अ बार्न जहां पे चिकन रेज किए जाते थे. तो जब वहां पहुंचे तो उसने देखा वो जो स्पेस शिप की यानी वो बैलून जैसा, एक ग्लोब जैसा, हॉप इनहेलेटेड, यानी जिसमें पूरा हवा भरा हुआ भी नहीं था उस बैलून में, तो नीचे से फ्लैट था. जब वो इसके इर्द गिर्द घूमने लगा, जब नजदीक पहुंचा तो वो किसी चीज से टकरा गया. कौन? वॉर्ड रेफर्टी किसी चीज से टकरा गया. तो अल्सॉफ ने कहा
कि इसमें कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं, लेकिन इसमें हैं। तो इसीलिए आप टकरा गए। तो वो परेशान हो गया, वो पजल हो गया कि ये कैसा जहाज है। तो उसने कहा कि इसमें हमारे मेहमान भी आए थे, जो विजिटर्स हैं वो आए थे। मिस्टर अल्सॉप ने, जो कि मिस्टर वॉर्ड रैफर्टी जो हैं, उसने उससे कहा कि मुझे उनसे मिलाओ, मैं भी बात करना चाहता हूं। तो जब वो उसने उनसे मिलाया, तो इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हम उम्मूमन कहते हैं कि क्या जो बाकी प्लैनेट्स हैं इन पे भी जान है, इन पे भी क्रिएचर्स हैं जिस तरह यहाँ अर्थ पे हैं। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो बॉडीज होती हैं, इसका माने होता है क्रिएचर्स कमिंग टू अर्थ फ्रॉम आउटसाइड द प्लैनेट। तो ऐसा ही यहां देखने को मिला। ये जो क्रिएचर्स हैं ये बाकी दूसरे किसी प्लैनेट से आए थे। तो जब उनसे वो रेपटी मिला, तो उन्होंने देखा वहां पे कि दो लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं सोफा पे। वो सोफा पे बैठे हुए हैं और उनके सर पे एंटेना थे, बट दे वर वेरी फ्लेक्सिबल। वो जो एंटेना थे वो फ्लेक्सिबल थे। तो वार्ड रेपर्टी सोच रहा है कि शायद ये टेलीपैथिक है। टेलीपैथिक मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल इंटरेक्शन। कि जुबान से बात नहीं करना, बल्कि ऐसे ही जैसे टीवी में जाते हैं हम, कभी कभार ऐसे ही जैसे किसी के जहन में कुछ आता है, हम भी वही सोचते हैं। दैट इज टेलीपैथिक। तो वो जो सेंसरी जो चैनल्स होती हैं इंसान में, तो बगैर उनके यूज के वो दिमाग पढ़ते हैं। दैट इज टेलीपैथिक। तो वो जो एलियंस थे, तो उनसे मिस्टर अल्सॉप से उसने कहा, वॉर्ड रेपर्टी ने, उनका नाम क्या है। उन्होंने कहा कि समथिंग, मिसेस अल्सॉप ने कहा कि समथिंग लाइक आयरन विद द बेंडिंग आयरन विद द हैमर। तो उसने खुद सोच लिया कि दे शुड हैव बीन द सिमिथ्स, जैसे ब्लैक सिम्स लोहार वगैरह होते, तो इस तरह। तो उसने कहा मिस्टर अल्सॉप ने कि ये जो लोग हैं ये 6 इयर्स पहले यहाँ पे आए थे। तो वहां पे एक स्टोरी भी उसने, जब उसने वो जहाज देखा था, उसने अपने जहन में एक स्टोरी भी बनाई थी। मिस्टर वॉर्ड रेफर्टी ने, उसने अपने जहन में स्टोरी बनाई थी, लोकल फार्मर्स बिल्ड अ रॉकेट शिप फॉर मून वॉयेज। उस वक्त क्योंकि उसको यकीन नहीं था कि मुझे ये जो लोग हैं वो मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे। तो मिस्टर अल्सॉप ने जब उसको मिलाया, तो उसको उसका सर चकरा गया कि ऐसा भी है, ये सच है, ये स्टोरी बन गई है। तो उसने कहा कि ये जो लोग हैं ये 6 इयर्स पहले आए थे यहाँ पे। तो तब उन्होंने कुछ एग्स लिए थे यहाँ से, एग्स, बिकॉज दे वांट टू रेज द चिकन्स ऑन द मून, ऑन देयर ओन प्लैनेट। तो लेकिन वो चिकन्स रास्ते में ही स्पॉइल हो चुके थे। तो इसके बाद दे टुक, मैंने 3 इयर्स चूंकि उनको लगे थे उस सफर में, तो इसीलिए वो जो एग्स थे वो स्पॉइल हुए थे। अब वो दोबारा वापस आ गए, लेकिन इस वक्त उन्होंने अपनी डिवाइस, एक स्पेसशिप में एक डिवाइस लगाई है, ब्रूडेड डिवाइस, तो जो इन्हें चिकन रेज करने में मदद देगी। क्योंकि अब ये जो वॉर्ड रेपर्टी है, उसने अल्सॉप से कहा कि आप मुझे अपना फोन दे दो। हालांकि उसके पास उस वक्त नहीं था। उसने कहा कि चलो कैमरा ही देखो दे दो, ताकि फोन उसने मांगा था ताकि वो अपने फोटोग्राफर को बुलाए, लेकिन फोन नहीं था, वो फिलिंग स्टेशन पे था। इसलिए उसने कहा उससे कि चलो कैमरा ही दे दो। तो उसके पास एक कैमरा था, वो अपने गेस्ट रूम में गया कैमरा ढूंढने। हालांकि उसने पहले भी कहा था वॉर्ड रेफर्टी से कि नहीं, उनके पास एक खास वक्त होता है, ये अब जाने वाले हैं। तो उसने कहा कि नहीं, आप ढूंढ के लाओ। जब वो गया गेस्ट रूम में, अचानक से ये दोनों एलियन जो थे, या जल्दी अपने, दे केम हुरिडली आउट ऑफ दैट रूम, तो वो जल्दी उस रूम से निकल गए, तो बाहर की ओर गए। तो वहां से स्पेसशिप में चढ़ के तो वो अराइव हो गई अपने प्लेनेट की ओर। तो पीछे से ये जो है ये चिल्ला रहे हैं, दोनों चिल्ला रहे हैं रुको रुको, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि खास एक टाइम होता है जाने का। तो अब जो है, क्योंकि
उसने कहा, वाटर ने मिस्टर अल्सोफ से कहा, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा पैसा है जो उनके पास था? तो उसने नहीं कहा, नहीं मेरे पास कोई पैसा नहीं है, उनका कोई रुपया नहीं है, लेकिन एक ट्रेड जो उन्होंने हमसे किया था, एक्सचेंज ऑफ एग्स जो उन्होंने किए थे, वो एग्स हमारे पास थे, वो उनके चूजे थे हमारे पास, तो वो जो वार्ड रेफटी हैं वो देखने जा गया कि कौन से चूजे हैं, कैसे हैं। तो उसने कहा कि जो चूजे थे, वो जो अंडे थे, दे वर लाइक स्टार्स, जो कि वो अंडे जो थे वो स्टार जैसे थे। तो जब हमने उनको, जो और सब कह रहा है कि हमने जब उनको मुर्गी के नीचे रखा, दे ट्रबल्ड द हेन, दे हर्टेड द हेन, तो उन्होंने उनको उसको ट्रबल किया, उन्होंने उसको हर्ट किया। तो जो जब चूजे निकल आए, दे वर लाइक हाइपोपोटामस एंड स्वेलोज, क्योंकि वो अजीब गरीब के थे, वो उनकी 6 6 टांगें थी, उनका अकवर्ड लुक था। तो इसके बाद उसने कहा कि चलो वही दिखा दो, तो लेकिन वो भी उनके पास नहीं थे, क्योंकि वो हॉलीडे जो सेलिब्रेशन जो यूएसए में होते हैं, तो उन्होंने खाए थे। अब उसने सवाल किया, चलो वो हड्डियों के ढांचे उनके जो थे वही दिखा दो। तो उसने कहा कि वो हमने कुत्ते को डाले थे। तो अब उसने कहा चलो वो कुत्ता जो था, वो सोच रहा था चलो कुत्ते को हम देखें, तो लेकिन वो कुत्ता 2 साल पहले ही मर चुका था। तो इसके बाद उसका सर जो था वो चक्कर खाने लगा, कि जो स्टोरी थी वो हाथ से अब निकल गई, तो वो बैठ गया नीचे, अब सर चकरा रहा है। तो ये जो है मिस्टर आल्सो, वो आया और कहा कि मेरा कैमरा मिल गया, तो स्टोरी खत्म। तो इंशाल्लाह आपने ये स्टोरी अच्छी तरह समझ ली होगी। तो दोबारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आज ही मैं ही मेंशन करके रखा हूँ, वो क्वालिटी होगा। आप इस टॉपिक को भी 1 2 बार पढ़ेंगे, इस लेसन को भी 1 2 बार पढ़ेंगे अपनी टेक्स्ट से, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। और दूसरा जो टॉपिक है उसको भी नज़र देख कर रखोगे, ताकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको जहन में जल्दी आ जाए। तो शुक्रिया।